अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान है। 3 साल से एक इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। नाइट ड्यूटी रात को 10 बजे शुरू होती है, सुबह 6 बजे ख़त्म। घर से फैक्ट्री तक का रास्ता करीब 40 मिनट का है। पहले रिक्शा, फिर थोड़ी देर पैदल। वही रास्ता रोज़, वही रूटीन रोज़। इतना ज़्यादा कि आंखें बंद करके भी चल सकता हूँ। बीवी है, एक बच्चा है, फैज़ान 7 साल का। घर में वही दोनों रहते हैं रात को, मैं ड्यूटी पे। बीवी को आदत हो गई है, फैज़ान को भी। सुबह जब मैं आता हूँ तो फैज़ान स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है, बीवी चाय बना रही होती है। यही रूटीन है हमारी। ये अक्टूबर 2022 की बात है। उस रात ड्यूटी नॉर्मल रही। फैक्ट्री में कोई ख़ास बात नहीं थी। राउंड्स लिए, लोग आए गए। सुबह 6 बजे ड्यूटी ख़त्म हुई। गार्ड रूम में हाथ मुंह धोया, जैकेट पहनी और बाहर निकला। सुबह का वक्त था लेकिन अंधेरा अभी भी था। अक्टूबर में सुबह 6 बजे लाहौर में रोशनी नहीं होती पूरी तरह से। फैक्ट्रीज का एरिया था, ज़्यादा लोग नहीं थे इस वक्त। मैं अकेले ही सड़क पर था। करीब 10 मिनट बाद मैंने नोटिस किया कि पीछे कोई चल रहा है मेरे। आवाज़ नहीं थी, कोई बोला नहीं था, बस वो फीलिंग्स जो होती हैं जब कोई तुम्हारे पीछे हो। मैंने पलट कर देखा, एक आदमी था, करीब 20 कदम पीछे, मेरी ही डायरेक्शन में आ रहा था। नॉर्मल लग रहा था, शलवार कमीज़, सिर पे टोपी। सुबह का वक्त था, कोई फैक्ट्री वर्कर होगा। मैंने यही सोचा, कोई मज़दूर होगा। मैंने सीधा देखा और आगे चल दिया। थोड़ी देर बाद मैं दोबारा पलटा, वो अभी भी था, अभी भी उतनी ही दूरी पे। मतलब मैं जितना चला वो भी उतना ही चला था, ना करीब आया ना दूर हुआ। मैंने अपनी चाल थोड़ी तेज़ की। 1 मिनट बाद पलटा, उतनी ही दूरी। मैंने और तेज़ किया, पलटा, अभी भी उतनी ही दूरी। मेरा दिल तेज़ धड़कना शुरू हो गया, लेकिन मैंने खुद को तो यही कहकर समझाया कि शायद ये कोइंसिडेंस हो, उसी तरफ जा रहा होगा। मैंने चलना जारी रखा, सीधा बिना पलटे। फिर एक टर्न आया। मैं रोज़ यहाँ लेफ़्ट लेता हूँ, गली में घुसता हूँ, सीधा घर की तरफ जाता हूँ। मैंने लेफ़्ट लिया, 10 कदम चल के पलटा, वो अब भी लेफ़्ट आ गया था मेरे पीछे। अब अंदर से कुछ था जो कह रहा था कि ये ठीक नहीं है। मैंने अपनी स्पीड और तेज़ कर ली, गली में आगे बढ़ने लगा। गली तंग थी, दोनों तरफ पुराने मकान, सुबह का सुकून। मेरी अपनी फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी और पीछे से दूसरी फुटस्टेप की आवाज़। मैंने एक दुकान का शटर देखा, बंद था लेकिन दरवाजे के एक साइड पे जगह थी। मैं वहाँ रुक गया, अंदर हो गया। पीछे देखा, वह आदमी गली में आया, चलता रहा, मेरी तरफ नहीं देखा, सीधा निकलता गया। आगे बढ़ता गया, गली के दूसरे सर पे गया और गायब हो गया। मैं वहाँ कुछ देर खड़ा रहा, फिर निकला, घर की तरफ चला। घर पहुँचा, दरवाज़ा खोला, अंदर आया। बीवी रोटी बना रही थी, फैज़ान स्कूल बैग पैक कर रहा था। सब नॉर्मल था। मैंने कुछ नहीं बताया उसे, सोचा यही कि कोई होगा, मेरा वहम है ये सारा कुछ। मैंने ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचा। सुबह की थकान थी, खाना खाया, फैज़ान को स्कूल भेजा और सो गया। रात को ड्यूटी से वापस आकर ये सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। वही आदमी, वही 20 कदम की दूरी, वही स्पीड। तीसरे दिन मैंने सीधा रुक के उसकी तरफ देखा, वो भी रुक गया। दूरी इतनी थी कि चेहरा साफ नहीं दिखा, बस कद और लिबास देखा। 1 मिनट हम दोनों वहाँ खड़े रहे, फिर मैंने चलना शुरू किया, वो भी चलने लगा। चौथे दिन वो वहाँ नहीं था, 5वें दिन भी नहीं। मैंने सोचा गायब हो गया, शायद कोई और रूट लेने लग गया होगा वो। खैर, भूल गया मैं इस चीज़ को। छठे दिन जब वो आदमी वाला सिलसिला बिल्कुल सहन से निकल गया था मेरे, कुछ और हुआ मेरे साथ। सुबह घर पहुंचा, दरवाज़ा खोला, अंदर आया। बीवी अंदर थी, फैज़ान नहीं था। स्कूल का वक्त नहीं हुआ था अभी। टीवी देखता है या खेल लेता है थोड़ा बहुत। मैंने चाय ली, सोफे पे बैठा। मैंने अपनी बीवी से कहा कि फैज़ान कब उठेगा आज, वो ऊपर अपने कमरे में ही है। बीवी ने कहा नहीं, वो रात से ऊपर नहीं गया, वो नीचे ही सो गया था कमरे में। मैंने कमरा देखा लेकिन कमरे में फैज़ान नहीं था। मैंने बाहर देखा, फैज़ान बाहर गली में था, अकेला सीधा खड़ा था एक जगह। कुछ नहीं कर रहा था वो, सिर्फ खड़ा हुआ था।
मैं बाहर भागा, उसे अंदर लाया, पूछा कब गया वो बाहर। उसने कहा अभी गया था मैं, वो अंकल को देख रहा था। मैंने कहा कौन से अंकल? उसने गली की तरफ हाथ किया, वो जो खड़े थे वो अंकल। गली में कोई नहीं था उस वक्त। मैंने फैज़ान का चेहरा देखा, बिल्कुल नॉर्मल था, कोई डर नहीं, कोई अजीब बात नहीं, जैसे सच में किसी को देख के आया वो भी। मैंने बीवी को उस रात सब बताया, वो आदमी जो पीछे आता था, फैज़ान का बाहर जाना, वो अंकल वाली बात। बीवी चुप रही, पूरी बात सुनती रही। फिर उसने कहा इमरान 3 दिन से फैज़ान रात को उठता है, कहता है बाहर कोई खड़ा होता है। मैंने सोचा ख्वाब देखता होगा ये बुरा। 3 दिन, वही 3 दिन जब वो आदमी मेरे पीछे नहीं आया था। इसका मतलब वो फैज़ान के कमरे के बाहर खड़ा था। उस रात मैं ड्यूटी पे नहीं गया, लीव ली, घर रहा। बीवी को कहा फैज़ान के पास रहो, कमरा बंद रखो और रात को। खुद नीचे सोफे पे लेटा रहा, आंखें खुली, अंधेरा, घर की खामोशी। रात के करीब 2 बजे फैज़ान ऊपर से रोया, एकदम से, बिना किसी वजह के। ऊपर से फैज़ान के रोने की आवाज़ आना शुरू हुई। मैं फ़ौरन सीढ़ियाँ चढ़ा, कमरे में घुसा। फैज़ान बैठ के रो रहा था, बीवी ने उसे पकड़ा हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ? फैज़ान ने खिड़की की तरफ हाथ किया। खिड़की बंद थी, पर्दा लगा हुआ था उसके आगे। मैंने पर्दा हटा के देखा, बाहर गली थी, रात का अंधेरा था, कोई नहीं था वहाँ पर। फैज़ान ने कहा वो अंकल अंदर आ गए थे। मैंने कहा कहाँ है वो? उसने चादर की तरफ हाथ किया, अपनी चादर जो उसके पाँव के पास थी, बिस्तर पे। मैंने चादर उठाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन चादर के नीचे बिस्तर की सफ़ेद शीट पे मिट्टी के निशान थे, पैर के, बड़े मर्द के पैर के निशान। सीधा दरवाजे से बिस्तर तक आते थे और बिस्तर के पास ख़त्म होते थे। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, मेरी बीवी ने खुद बंद किया था। वो रात हम सारों को नींद नहीं आई। सब नीचे आए, लाइट्स ऑन रखी, सुबह होने का इंतज़ार किया। फैज़ान सो गया मेरी गोद में, बीवी जागती रही, मैं जागता रहा। सुबह होते ही मैंने अपने मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग, हाजी मुश्ताक उनका नाम है, उनके पास गया। वो पुराने आदमी थे, इस गली में 50 साल से थे, सब कुछ जानते थे। मैंने उन्हें सब बताया, वो आदमी जो पीछे आता था, फैज़ान का अंकल वाला किस्सा, पैर के निशान। उन्होंने पूरी बात सुनी। फिर पूछा बेटा वो फैक्ट्री जहाँ ड्यूटी करते हो वो पहले क्या था? मैंने कहा फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया है, हमेशा से यही था। उन्होंने कहा नहीं, वो ज़मीन पहले कब्रिस्तान थी, 3 साल पहले शिफ्ट हुई फैक्ट्री वहाँ पर, पुराने लोग जानते हैं। ये सुनकर मैं खामोश हो गया था। उन्होंने आगे कहा रात को तुम वहाँ ड्यूटी करते हो, रात भर वहाँ रहते हो, कुछ चीज़ें आदत कर लेती हैं, फिर घर तक साथ आ जाती हैं। मैंने पूछा क्या करना चाहिए अब? उन्होंने कहा पहले घर में कुछ पढ़ के दम करो, फिर वो काम छोड़ दो। मैंने कहा काम छोड़ दूँ? उन्होंने कहा बेटा रात की ड्यूटी वहाँ मत करो, सुबह की शिफ्ट लो, कोई और काम करो, लेकिन रात को वो जगह छोड़ दो। उस हफ्ते मैंने फैक्ट्री मैनेजर से बात की, कहा घर में कोई मसला है, रात की ड्यूटी नहीं हो सकती, सुबह की शिफ्ट चाहिए मुझे। मैनेजर ने कहा सुबह की शिफ्ट नहीं है अभी, रात की है। मैंने कहा ठीक है, और वो दिन काम का आखिरी दिन था मेरा। नौकरी छोड़ी, घर पे रहा कुछ दिन, दूसरी जगह ढूंढना शुरू की नौकरी। लेकिन जो मैं चाहता था वो ये था कि पहले घर ठीक हो, फैज़ान रात को उठना बंद हो, पैर के निशान दोबारा ना आए, वो जो भी था वो चला जाए। 3 दिन घर पे रहा, कुछ नहीं हुआ, फैज़ान नॉर्मल था, रात को सोता रहा, कोई बात नहीं की अंकल वाली। बीवी ने कहा शायद ठीक हो गया है। चौथे दिन सुबह मैं बाहर निकला नौकरी ढूंढने, कुछ काम के लिए। गली में आया और वो आदमी वहाँ था, सीधा मेरे सामने 10 कदमों की दूरी पे। इस बार इतना करीब था कि चेहरा दिखा, उम्रदार आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, आंखें सीधा मेरी तरफ थी उसकी। वो पहली बार सीधा देख रहा था मुझे, पहले हमेशा पीछे रहता था, दूर रहता था, अब सीधा सामने था मेरे वो। मैं वहाँ खड़ा रहा, हिला नहीं, वो भी नहीं हिला। फिर वो धीरे से मुड़ा, गली की दूसरी तरफ गया और आगे चल दिया।
कुछ कदम गया, फिर एक पुराने मकान के दरवाजे पे रुका। दरवाज़ा खोला अंदर से, जैसे किसी ने खोला हो, और वो अंदर चला गया। दरवाज़ा बंद हो गया और वो उस मकान में गया जो पिछले कई साल से बंद था उस एरिया में। मैंने वो मकान देखा, पुराना था, बंद था काफ़ी अरसे से, ताले पे जंग लगी हुई थी, दरवाजे का रंग उखड़ा हुआ था, कोई अंदर नहीं रहता था उस घर में। मैंने मोहल्ले में एक बुज़ुर्ग से पूछा, वो मकान किसका है, कब से बंद है? उन्होंने कहा, वो मकान 3 साल से बंद है। जिस ख़ानदान का था वो शिफ्ट हो गए, लेकिन पहले एक मज़दूर वहाँ रहता था, चौकीदार था किसी फैक्ट्री में, रात को ड्यूटी करता था। वो भी कुछ साल पहले गुजर गया। मैंने पूछा, कौन सी फैक्ट्री? उन्होंने वो नाम लिया। वही फैक्ट्री, मेरी फैक्ट्री, जहाँ मैं काम करता था। मैं घर आया, सीधा फैज़ान के कमरे में गया, वो खेल रहा था। मैंने पूछा, बेटा वो अंकल, उन्होंने कुछ कहा था तुमने? फैज़ान ने सिर्फ नाम में जवाब दिया। जब मैंने नौकरी छोड़ी, फिर उसने मेरा पीछा करना छोड़ दिया, वो अपने घर में रहने लगा। अब आज 2 साल हो गए हैं, नई नौकरी है, सुबह की शिफ्ट है, अलग जगह, घर में सब ठीक है। फैज़ान रात को चैन से सोता है, बीवी ठीक है। वो आदमी कभी नहीं आया दोबारा। लेकिन एक चीज़ है, आज भी जब मैं उस घर के पास से गुज़रता हूँ तो ऐसा लगता है वो आदमी अब भी मुझे देखता है, या शायद मेरी पुरानी आदत है। वो पुराना मकान आज भी वहीं है, गली में बंद है, ताला लगा हुआ है उसको। और रात को, सिर्फ रात को, मोहल्ले के लोग कहते हैं अंदर से आवाज़ें आती हैं उस घर में से। वो शायद अभी भी उस घर में रहता है। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हाद है। लाहौर में उबर चलाता हूँ। 3 साल हो गए हैं। दिन में भी करता हूँ, रात में भी करता हूँ ये काम। रात की राइड्स ज़्यादा पसंद हैं। ट्रैफिक कम होता है, लोग कम होते हैं, शहर थोड़ा ठीक लगता है। दिन में लाहौर एक अलग जगह है, रात में अलग। जो लोग रात को बाहर होते हैं वो जनरली अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना पसंद करते हैं वो। मुझे यही पसंद है। उस रात नवंबर 2022 जुमे का दिन था। मैंने सोचा रात के 2 बजे के बाद राइड्स बंद कर दूंगा लेना। थका हुआ था, 2-3 राइड्स और करता हूँ फिर घर चला जाऊँगा। DH की एक राइड आई गुलबर्ग तक, नॉर्मल राइड थी, ड्रॉप किया। फिर गुलबर्ग से एक और जौहर टाउन तक, वो भी ठीक रही। जौहर टाउन से निकल के मैंने सोचा अभी को और लूँ फिर घर चला जाऊँगा। 2:15 पर रिक्वेस्ट आई। लोकेशन थी ठोकर न्याज बेग के पास। मैं रोड से थोड़ा अंदर आया। डेस्टिनेशन था सब्ज़ाज़ार, दूसरी तरफ करीब 35 किलोमीटर का रास्ता था। मैंने एक्सेप्ट की, मैप्स ऑन किया और वहाँ पे चला गया। वो एरिया रात को बिल्कुल सुनसान होता है, दिन में बिज़ी होता है, ट्रक्स, वैगन्स, काम वाले लोग, लेकिन रात के 2 बजे वहाँ सिर्फ एक खाली सुनसान सड़क होती है। मैंने कार वहाँ रोकी जहाँ मैप ने कहा। एक रेजिडेंशियल एरिया था, बंद गलियाँ, कोई रोशनी नहीं थी वहाँ पे ज़्यादा। तकरीबन 2:30 पर एक लड़की आई, 20 से 22 साल की लगती थी। काला दुपट्टा था, काली शलवार कमीज़, हाथ में एक छोटा सा पर्स। सीधा पीछे की सीट पे बैठी, दरवाज़ा बंद किया और कुछ नहीं बोली। मैंने उबर ऐप में कंफर्म किया, नाम था सना। मैंने कहा सब्ज़ाज़ार जाना है। उसने कहा हाँ, बस एक लफ्ज़। मैंने गाड़ी चलाना शुरू की, मैप्स फॉलो किए, आगे बढ़ने लगा। रास्ता नॉर्मल था पहले 10 मिनट। मैं सीधा देख रहा था, म्यूज़िक बंद था, खामोशी थी, पीछे से कोई आवाज़ नहीं, ना फ़ोन की ना कुछ, नॉर्मल पैसेंजर चुप अपने काम से काम। फिर मुझे अजीब लगा, रियर व्यू मिरर में जो मैं अक्सर चेक करता हूँ, आदत है, उसमें कुछ देखा। ज़्यादा नहीं देखा, बस एक सेकंड के लिए नज़र गई और कुछ था जो बिल्कुल ठीक नहीं लगा मुझे, लेकिन कुछ था। मैंने फोकस किया, मिरर में सीधा देखा क्लियरली। वो बैठी थी, काला दुपट्टा था उसके चेहरे पर, फेस साफ नहीं दिख रहा था। मतलब इतनी रात को, इतने अंधेरे में वो इतनी सीधी बैठी थी कि चेहरा बिल्कुल शैडो में था, दुपट्टा आगे था,
अंदर सिर्फ अंधेरा था। मैंने सोचा रात है, रोशनी कम है, आंखों का धोखा है। सीधा देखा और आगे गाड़ी चलाने लगा। फिर उसने कुछ कहा धीमी आवाज़ में, सीधा जाओ, यहाँ से लेफ़्ट मत लेना। मैप जो कि मुझे लेफ़्ट लेने को कह रहा था। मैंने मैप देखा, फिर मिरर में देखा। कहाँ मैप लेफ़्ट बोल रहा है, वो शॉर्टकट है। उसने कहा सीधा चलो यहाँ से। आवाज़ में कुछ नहीं था, ना गुस्सा ना डर, बिल्कुल फ्लैट, जैसे बोल रही हो कि मौसम ठीक है। मैंने लेफ़्ट छोड़ दिया और आगे सीधा चलने लगा। 10 मिनट और चले। रास्ता एक लंबी सड़क थी, दोनों तरफ अंधेरा, बीच में स्ट्रीट लाइट। मैंने एक पेट्रोल पंप देखा, खुला हुआ था, एक बंदा था अंदर, बाकी सब बंद था। फिर उसने कहा वो गली देख रही हूँ मैं, वहाँ से गुजरा था। मैंने कहा कौन सी गली? उसने लेफ़्ट तरफ हाथ किया। एक तंग गली थी, अंधेरी, अंदर कुछ नहीं दिख रहा था उधर। मैंने कहा आप वहाँ रहती हैं? कुछ नहीं बोला उसने, चुप हो गई वो। मैंने मिरर में देखा, वो वहाँ थी, वैसी ही बैठी हुई थी नॉर्मल। थोड़ी देर बाद मैंने फिर कहा आप ठीक हैं? खामोशी थी। मैंने एक्सक्यूज़ मी कहा, खामोशी। मैंने मिरर में देखा, पीछे की सीट अब खाली थी, अब पीछे कोई नहीं था। कार की स्पीड ऑलमोस्ट 70 थी। मैंने एकदम से ब्रेक मारा, कार रुकी। पीछे से किसी गाड़ी का हॉर्न नहीं आया क्योंकि कोई था ही नहीं। मैं पीछे मुड़ा, सीट खाली थी, बिल्कुल खाली। काला दुपट्टा नहीं, पर्स नहीं, कुछ नहीं था वहाँ पर। दरवाज़ा बंद था, पीछे वाला दरवाज़ा जो उसने बैठते वक्त बंद भी किया था, लॉक भी किया था। कोई दरवाज़ा खोल के नहीं गया था, कोई आवाज़ नहीं आई थी मुझे। कार चल रही थी 70 की स्पीड से। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर निकला। रात में वो सड़क, दोनों तरफ सुनसान मैदान। 200 मीटर आगे पीछे कुछ नहीं दिखा मुझे, कोई नहीं। कोई भाग के नहीं जा सकता था इतनी तेज़, इतनी सुनसान जगह में। मुझे कैसे पता चलता? वो उधर थी ही नहीं कहीं। मैं वहाँ खड़ा रहा, हाथ ठंडे हो गए थे मेरे, सांस तेज़ चलने लग गई थी। कार की इंजन चल रही थी, अंदर लाइट थी, बाहर अंधेरा था। मैंने उबर ऐप खोली, ट्रिप अभी भी एक्टिव था। सना, डेस्टिनेशन सब्ज़ाज़ार। ट्रिप चल रहा था। मैंने ट्रिप एंड किया, रेटिंग स्क्रीन आई। मैंने फ़ोन बंद किया, गाड़ी में बैठा, सीधा बैठा रहा कुछ मिनट। दिमाग एक चीज़ प्रोसेस कर रहा था। वो अंदर थी, दरवाज़ा बंद था, कार ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थी। वो कहाँ गई? कहाँ जा सकती थी? घर जाने का मन नहीं था, मतलब घर जाता और क्या करता, लेट जाता और वो चेहरे के बारे में सोचता रहता। वो चेहरा जो था ही नहीं, वो अंधेरा जो दुपट्टे के अंदर था। मैंने कार आगे बढ़ाई, उस जगह की तरफ नहीं, सीधा मेन रोड पे। थोड़ी देर चलते चलते एक 24 घंटे वाला ढाबा दिखा, लाहौर में होते हैं कहीं ट्रक वालों के लिए। मैं वहाँ रुका, अंदर गया, चाय ली, बैठ गया। वहाँ एक और आदमी बैठा हुआ था, कोई ट्रक ड्राइवर लगता था, चाय पी रहा था। उसने मुझे देखा और कहा यार चेहरा क्यों इतना सफ़ेद है? मैंने कुछ सोच के कहा भाई अजीब सवारी आई थी एक। उसने कहा क्या हुआ? मैंने थोड़ा बताया उसे। लड़की थी, पीछे बैठी हुई थी, बीच में गई और गाड़ी से गायब हो गई। उसने चाय की प्याली रख दी, मुझे सीधा देखा और कहा ठोकर वाले एरिया से उठाई थी। मैंने कहा हाँ। उसने कहा काला दुपट्टा था। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई ये सुनकर। मैंने कहा आपको कैसे पता? उसने कुछ नहीं कहा, पहले चाय पी, खिड़की से बाहर देखा, फिर बोला यार 3 महीने पहले एक लड़की मरी थी वहाँ, उस गली में। वो गली जो उस रोड के अंदर जाती है। रात का वक्त था, कोई इशू था, डिटेल्स पता नहीं है पूरी मुझे, लेकिन तब से लोग कहते हैं कि रात को उस एरिया में कभी कभी कोई होता है, कोई दिखता है काली ड्रेस में, काला दुपट्टा। मैंने चाय ख़त्म नहीं की, घर आया, सीधा अंदर गया, दरवाज़ा बंद कर दिया। सो नहीं सका रात भर में, लेटा रहा, छत देखता रहा। वो आवाज़ याद आती रही, सीधा जाओ, यहाँ से लेफ़्ट मत लेना। सुबह उठ के मैंने वो गली ढूंढी मैप्स पे, वो लेफ़्ट वाली गली जो उसने मुझे लेने से मना किया था। मैप्स पे देखा तो सीधा वहीं जाती थी जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। मे बी वो मुझे वहाँ ले जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने लेफ़्ट मुड़ने से मना किया और सीधा जाने के लिए कहा। 3 दिन तक मैंने उबर नहीं चलाया, घर पे रहा। बीवी से कहा तबीयत ठीक नहीं है, वो मान गई, लेकिन घर पे भी चैन नहीं था।
लेटा हूँ तो वो खाली सीट दिखती थी, आंखें बंद करूँ तो वो दुपट्टा दिखता था जिसके पीछे वो स्याह चेहरा था, वो अंधेरा दिखता था जो दुपट्टे के अंदर था। रात को नींद नहीं आई, दिन को सर भारी रहा। चौथे दिन मैंने सोचा या तो हमेशा के लिए बंद करूं ये चीज़ दिमाग में, या एक बार वहाँ जाऊं और देखूं। जो डर अनजाना होता है वो ज़्यादा होता है, जो दिख जाए समझ आ जाए वो थोड़ा कम होता है। यही सोच के निकला मैं। तो दोपहर का वक्त था। मैंने वो गली ढूंढी मैप्स पे जो लेफ़्ट वाली थी, जहाँ से उसने मना किया था। गली तंग थी, पुरानी, दोनों तरफ पक्के मकान, लेकिन वो रंग जैसे उनका उखड़ा हुआ था। दीवारें सीली हुई थीं। अंदर गया, दिन का वक्त था, रोशनी थी, लेकिन गली इतनी तंग थी कि रोशनी भी पूरी नहीं आ रही थी। कुछ घर थे, एक दो दुकानें बंद और एक मस्जिद छोटी सी, और गली के आखिर में एक जगह थी। पत्थर की एक छोटी सी दीवार थी, जैसे किसी ने यादगार के लिए बनाई हो। उस पे फूल रखे थे, सूखे हुए, काफ़ी पुराने, और एक छोटी सी तस्वीर थी प्लास्टिक में लिपटी हुई, दीवार पे रखी। मैं गया, तस्वीर देखी, वो वही थी, वही चेहरा 20-22 साल का, वही फ्यूचर्स। मैं वहाँ बैठा रहा काफ़ी देर, सीधा ज़मीन पे, उस दीवार के सामने। कोई नहीं था गली में, कोई नहीं देख रहा था मुझे, मैं बस वहाँ था और वो तस्वीर थी। एक औरत निकली करीब के घर से, एक उम्र दराज औरत, दुपट्टा सर पे। उसने मुझे देखा, रुक गई, पूछा कोई रिश्तेदार था तुम्हारा यहाँ पर? मैंने कहा नहीं। कहा बस सुना था, देखने आया हूँ मैं कुछ। औरत ने तस्वीर की तरफ देखा, कहा यहाँ की रहने वाली थी, रात को घर से निकली थी, कोई अर्जेंट काम था, सब्ज़ाज़ार जाना था अपनी बहन के घर, कोई सवारी नहीं मिली, अकेली निकल गई और वो एक्सीडेंट में मारी गई। खैर वो गली आज भी वहाँ है, ठोकर के पास, अंधेरी तंग, और रात को अगर कभी उस एरिया से गुजरो तो लेफ्ट वाली गली को देखने से गुरेज करना, कोई रोके तो रुकना ना, बस सीधा निकल जाना। खैर ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ, वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।